तो ये ऑफिस है मान लीजिए, ऑफिस में एक व्यक्ति बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसकी ट्रांसफर हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, तबीयत खराब हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, उसने कहीं और काम करने की इच्छा कर ली, कुछ भी ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति में काम ठप हो जाना चाहिए या काम होते रहना चाहिए? काम होते रहना चाहिए। इसका मतलब इसको बोलते हैं पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि संगठन ऐसे काम करे या प्रशासन ऐसे काम करे कि किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति उसके लिए अनिवार्य ना हो। जब नेहरू जी मरे तो लोगों को लगा देश कैसे चलेगा, शास्त्री जी आ रहे, वो गए तो इंदिरा जी आ गई, फिर राजीव गांधी भी आए। कौन सोचता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी में कोई आ पाएगा? नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह और योगी जी तैयारी कर रहे हैं आपस में कि कौन बनेगा अगली बार। कंपटीशन चल रहा है दोनों की उम्र में तो योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से छोटा ही है, लेकिन देखने में उनके पापा लगते हैं, अलग बात है, लेकिन है तो उम्र में छोटे ही। तो अगली पीढ़ी का संघर्ष इन नेताओं के बीच में होगा, बहुत रोचक है। ये मैं सामान्य रूप से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी ये भरोसा अपने बारे में मत कीजिएगा कि दुनिया आपसे चल रही है। ये गलतफहमी बहुत लोगों को होती है, मुझे भी कई बार होती है अपने जीवन को लेकर, लेकिन दरअसल किसी से चलता नहीं है कुछ भी, चीजें अपनी गति से चलती है। अजहरुद्दीन का उदाहरण बड़ा अच्छा है। संदीप पाटिल शानदार बैट्समैन था, चोट लग गई, चोटिल था तो मैच में किसको खिलाएं? अजहरुद्दीन से कहा कि भाई एक मैच है, खेल के देख लो। उसे सेंचुरी मार दी पहले मैच में। सेकंड मैच उसकी चोट अभी थोड़ी ठीक होनी बाकी थी, बोले एक और खेल लो, फिर सेंचुरी मार दी। तीसरे में सेंचुरी मार दी, फिर पाटिल लौटा ही नहीं। जैसे पाटिल अपने जमाने का बेस्ट कीपर था और शानदार प्लेयर था, लेकिन क्या हो गया उससे? जब सचिन खेल रहा था तब कौन सोच सकता था कि विराट कोहली ऐसा आने वाला है? और विराट कोहली के होते हुए कौन सोचता था कि ये कौन लड़का है जो सेंचुरी मार जा रहा है, छक्के मार जा रहा है आजकल? रोहित शर्मा है। तो होता ही ना। सौरभ गांगुली को भी लगता था कि मैं अंतिम महान बैट्समैन भारत का हूँ, या अंतिम महान कैप्टन हूँ, टी शर्ट ऐसे से उड़ाऊंगा तो महान हो जाऊंगा। अब धोनी के सामने को पूछ भी नहीं करता है, ऐसा कैप्टन हो गया। और धोनी इतना महान कैप्टन की धोनी के बाद तो कुछ होगा नहीं, कोहली ने उसके सामने उसको धोखा दिया। तो एक अच्छी टीम जैसे भारत की टीम शानदार क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है कि वो पर्सन सेंट्रिक ना होकर के सिस्टम सेंट्रिक है। आईपीएल, रणजी, ये सब ट्रॉफीज काम करती हैं, इनसे नई प्रतिभाएं आती हैं, उनको मौका मिलता है, वो परफॉर्म कर देती हैं, सिस्टम चलता रहता है। व्यक्ति का महत्व होता है जब तक वो सिस्टम में है, उसके बाद नहीं है, नहीं। तो भारत सरकार मानती है कि प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और इसलिए ध्यान रखिएगा, इसकी एक पहचान ये है कि जब आप सिविल सेवाओं में जाएंगे और फाइलों में लिखेंगे, आप हमेशा पैसिव वॉइस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। अब सोचिए ये क्या होता है? ये तो 8वीं क्लास में था, तब पढ़े होते तो बात ही क्या थी, तब नहीं पढ़े इसलिए तो यहाँ आए थे। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बात नहीं चल रही है, वो अलग होता है। अच्छा वो मिक्स कर दिया, वो अलग होता है। ही सेड आई विल गो, ये डायरेक्ट हो गया। ही टोल्ड दैट ही वुड गो, ये इनडायरेक्ट हो गया। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव में केंद्र में करता है, पैसिव में केंद्र में कर्म रहता है। जैसे आई एम डूइंग दिस, एक्टिव वॉइस है। दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। राम इज ईटिंग एप्पल, एक्टिव वॉइस। द एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम, ये पैसिव वॉइस है। ठीक। मैं कहना चाहता हूं कि, एक्टिव वॉइस। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, पैसिव वॉइस। जिस दिन भारत सरकार को ज्वाइन करेंगे, आपको शुरू में पट्टी पढ़ा दी जाएगी ट्रेनिंग में कि एक्टिव वॉइस में एक वाक्य भी नहीं लिखना है। आप फाइलों में नोटिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे? आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट। आई हैव डिसाइडेड नहीं, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट। यह निश्चित हुआ है कि, मैंने निश्चित किया है नहीं। और ये इसलिए है कि वो व्यक्ति चला भी जाए तो भी फाइलों की भाषा में अंतर ना आए, फाइलों की भाषा से ये पता भी ना चले कि इस दिन इस कुर्सी पे कौन बैठा था। फाइल पे पद का नाम आता है, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। क्या लिखा हुआ आएगा? JS एडमिन, JS एडमिन। उस दिन उस पद पे जो था उसके साइन होंगे। ट्रांसफर हो गया भाई, फाइल आगे चल रही है, फिर से वहां आ गई। अब JS एडमिन फिर से लिखेगा, व्यक्ति दूसरा है किंतु साइन वही होगा, JS एडमिन। व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आप कहीं कोट करना पड़े कर सकते हैं कि प्रशासन की दुनिया की भाषा पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य पर आधारित इसलिए होती है ताकि किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका ना निर्णयों में व्यक्त हो, ना भाषा में व्यक्त हो। ये सरकार का नियम है। आपको ट्रेनिंग में भाषा सिखाई जाएगी, किस भाषा में आपको लिखना है, वो ये भाषा होती है। तो ये मूल्य क्यों है? पहली बात, पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पहला मूल्य ये है। दूसरा, आपको पता है कि नॉन पार्टिजनशिप एक वैल्यू है, और नॉन पार्टिजनशिप का मतलब है कि प्रशासक को अपनी राजनीतिक चीजों से मुक्त रहना चाहिए।
अगर एनोनिमिटी नहीं होगी तो नॉन पार्टिजनशिप को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य को बनाए रखने के लिए एनोनिमिटी का मूल्य व्यावहारिक माना जाता है, क्योंकि वरना क्या होगा कि जो सरकार आई उसने कुछ कैरेक्टर्स को प्रमोट कर दिया, वो झंडे गाड़ने लगे, बहुत नाम हो गया, जनता के मन में यह विश्वास चला गया कि इस पार्टी के साथ इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का लिंक है। और ये स्वाभाविक है कि जब भी सरकार चेंज होती है प्रशासक चेंज होते हैं, ट्रांसफर्स होती हैं। तो अगर प्रशासक बहुत फेमस होंगे अपने नाम से किसी सरकार के शासनकाल में तो लिंक बनने लगते हैं जनता के दिमाग में, उसकी जरूरत क्या है। तीसरी बात, प्रशासक क्यों प्रशासक बना है? जनता ने उसको नहीं बनाया है, जनता ने वोट डाला, सरकार को चुना। प्रशासक का सिलेक्शन सरकार ने किया सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए नीतियां अच्छी हैं तो नाम सरकार का होना चाहिए, नीतियां बुरी हैं तो आलोचना सरकार की होनी चाहिए। लोकतंत्र में, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी में, जहां सरकार की अपने आप में विचारधारा नहीं है, संविधान में वो अलग बात है, पार्टियों की विचारधारा है, सरकार किसी पार्टी की है, तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि निंदा और प्रशंसा जो भी हो वो सरकार की हो, पॉलिटिकल पार्टी की हो, न कि किसी प्रशासक की हो। इसको यूं समझें कि जैसे आप कल को कलेक्टर बन गए, आपके ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, एक एजुकेशन ऑफिसर है, एक हेल्थ ऑफिसर है, सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सब काम कर रहे हैं, आप सबसे काम करवा रहे हैं। कुछ पियोन भी अच्छा काम कर रहे हैं ऑफिस में, और अखबार में पियोन के बारे में छपता है कि ये पियोन बहुत महान है, बहुत महान पियोन है। तो आप कह रहे हो वाह बेटा, काम मैं करवा रहा हूँ, क्रेडिट मैं कर रहा हूँ, पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करता है, नाम से छाप दिया आपने। किसका नाम छपना चाहिए? आपका छपना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सब लोग ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी जिले में कुछ भी गलत होगा, ट्रांसफर किसका? कलेक्टर का, एसपी का, क्योंकि एसपी वहां थोड़ा था मौका वारदात पे कि जो गलत काम करवा रहा था। लेकिन एक सिंबॉलिक बात है कि आलोचना प्रशंसा उसकी होगी जो हेड होगा। इसी प्रकार से लोकतंत्र में जो सरकार चलाता है, प्रशंसा आलोचना का अधिकारी वो है, न कि कोई इंडिविजुअल जो नौकरी करता है वो होना चाहिए। इन 2-3 वजहों से एनोनिमिटी का मूल्य भारत सरकार ठीक से फॉलो करती है। इसकी एक वजह और भी है कि अगर इसको ना करें ना तो इससे नेताओं और अधिकारियों में संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। नेता अधिकारी संघर्ष, और कई अधिकारी इसी बात से प्रसन्न रहते हैं कि उनका नाम बहुत ज्यादा है क्योंकि नेताओं को पीटा उन्होंने। कई पुलिस वाले एक एमएलए को पीट दिया, रातों रात महान हो जाते हैं कि एमएलए को पीटा है, मेरे साहब को पीटा है, इसने कमाल कर दिया है। अब नाम का भूख इसको भी, नाम की भूख इसको भी है। एमएलए ने बहुत सारे काम के नाम के लिए एमएलए को ही पीट दिया और प्रसिद्ध हो गया। उस प्रसिद्धि की भूख में क्या होता है कि क्लैश होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में क्लैश होने लगता है। इसलिए वर्तमान स्थिति क्या है? सामान्यतः ठीक स्थिति है। सामान्यतः ये मूल्य भारतीय ब्यूरोक्रेसी ठीक से मानती है, और ठीक से मानने की वजह क्या है? सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में एनोनिमिटी के लिए प्रावधान है, तो लोग मानते भी हैं, सामान्य रूप से ठीक चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाल ही में जब से आ गया है सोशल मीडिया आने के बाद से चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को सीधे सीधे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में खारिज नहीं किया गया है। तो आजकल क्या कल्चर चल रही है? एक कल्चर है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकप्रियतावाद। तो सिविल सेवा के अधिकारियों में लोकप्रिय होने की भूख आजकल थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है। पॉपुलिज्म, हीरोइज्म, इस तरह के भाव। और इसमें मुख्य रूप से कौन से प्लेटफॉर्म से दिखता है? फेसबुक पे दिखता है, और किस पे? इंस्टाग्राम पे दिखता है, अब तो यूट्यूब भी आ गया है। सही बात है, टिकटॉक पे भी हाँ कुछ लोग आ गए थे भी जिनकी फिर सस्पेंड हो गए थे। वो गुजरात में थी ना लड़की पुलिस वाली जिसने टिकटॉक पे बनाया था, फिर सस्पेंड हो गई थी। तो अब इन सब प्लेटफॉर्म की वजह से क्या होता है कि पॉपुलिज्म का भाव ज्यादा आता है। अब इसमें आप नाम मत लिखना किसी का, उस आईएएस को देखो ऐसे करता है, उस आईपीएस को देखो, ये नहीं करना है। तो केवल सांकेतिक रूप से बताएं कि ऐसा